छोटे बहन भाइयों का घर बनाते बनाते खुद बेघर हो तो गई, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है। भाई के घर जाती तो भाभीियों के मुंह बन जाते और बहनों के घर जाती तो बहनोई बर्दाश्त नहीं करते। इन बातों को याद नहीं करना चाहती, सोचना ही नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या होता था और क्या हो रहा था। अल्लाह ताला मुझे औलाद दे देता तो शायद मेरा घर बन जाता। फिर मैंने यहाँ आके ये भी देखा, औलादों वाले हैं वो भी बेचारे परेशान हाल हैं और यहीं पर मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर, कम से कम मेरी डेड बॉडी जो सी है ना वो ख्वार ना हो। जो यहाँ पर होता है कि अक्सर लोग डेड बॉडी भी लेने नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुला ले, मेरी दुआएं इल्तिजाएं वहाँ सुन ले, मेरी आखिरत समझे। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि बिनते फातिमा फाउंडेशन जनवरी 2026 का काफ़िला जो जा रहा है उन माओं को मौका दें उम्रे का। इसका सवाब आपके मरहूमीन को और आपकी नस्लों को इसका सवाब जाएगा इंशाल्लाह। मेरा नाम आरफा अरशद है और मैं बिनते फातिमा ओल्ड होम लाहौर में 6 सालों से रह रही। पहले मदर की डेथ हो गई, फिर कुछ अरसे बाद फादर की भी डेथ हो गई, तो फिर और परेशान हो गए। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों ने मिलके अच्छा वक्त काटा। फिर शादियों के बाद इस तरह से हुआ कि घर में बहुएं आ गई और मतलब दामाद जो बाहर से एंट्री हुई। और बेसिकली मुझे तो वजह तनाज़ा वही लगती है कि दामादों की भी माननी पड़ती है और बहुओं की भी माननी पड़ती है। वो 12 लोग मिल के सब ने किसी ने सिचुएशन को हैंडल नहीं किया सही तरीके से। 10-12 साल इसी कॉन्फ्लिक्ट में, इसी मुसीबतों में गुजर गए कि आज ठीक होता है कल ठीक होता है। बस अल्लाह ताला की तरफ से एक और ये हुआ कि औलाद भी ना हुई, तो फिर और क्राइसिस बढ़ गए। फिर इन द एंड मुझे डिवोर्स लेना पड़ी। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और डिवोर्स के बाद मैं अकेली हो गई। भाई के घर जाती तो भाभीियों के मुंह बन जाते और बहनों के घर जाती तो ऑब्वियसली बहनोई बर्दाश्त नहीं करते। बजाय इसके कि बहन भाइयों पर बोझ बनती, मैंने जॉब कर ली और हॉस्टल वार्डन की जॉब की। कुछ अर्सा अपना हॉस्टल चलाया, लेकिन वो सही तरीके से मेरे से हैंडल नहीं हुआ। और फिर कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना के दौरान फिर मुझे बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। हॉस्टल सारा कुछ बंद था, सब कुछ। भाई के घर आई हूँ तो भाभी कभी बच्चों को मार, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। वो मुझे साफ लग रहा था कि ये बर्दाश्त नहीं करती। अब कोरोना के डेज थे, मैंने गुजारने तो थे। मतलब इस तरह के ये मेरे लिए स्पीचलेस मोमेंट्स है। मैं याद नहीं करना चाहती इन चीज़ों को, इन बातों को याद नहीं करना चाहती, सोचना ही नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या होता था और क्या हो रहा था। भाभी ने दंड कह दिया कि चली जाए, आप अपना बंदोबस्त करें, हमसे नहीं इस तरह से होता। फिर मैं इधर आ गई और इधर से मैं 5-6 साल का अरसा तो मुझे इधर ही हो गया। छोटे बहन भाइयों का घर बनाते बनाते खुद बेघर हो तो गई, लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैंने कोई कम से कम हुकूकुल इबाद में मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। सबसे ज़्यादा मुझे माँ बाप याद आते हैं। भाइयों से बहनों से मुझे कोई शिकवा भी नहीं है, मैं शिकवा करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुला ले, मेरी दुआएं इल्तिजाएं वहाँ सुन ले, मेरी आखिरत समझे। हाँ, ये मुझे शिकवा में रहता था कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे देता तो शायद मेरा घर बन जाता। फिर मैंने यहाँ आके ये भी देखा, औलादों वाले हैं वो भी बेचारे परेशान हाल हैं और यहीं पर मौजूद हैं। और कुछ माओं का तो हाल बहुत ही बुरा होता है। वो घर की तरफ भागती हैं कि हमें घर छोड़ाओ, हमें घर छोड़ाओ, लेकिन घर वाले कोऑपरेट नहीं करते, नहीं लेके जाते। मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम कर, कम से कम मेरी डेड बॉडी जो सी है ना वो ख्वार ना हो। जो यहाँ पर होता है कि अक्सर लोग डेड बॉडी भी लेने नहीं आते। मैं 5-6 साल से इधर रह रही हूँ। तो आनसाबा जी बहुत अच्छी लविंग नेचर की हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। अम्मी तो बस मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ वो तख्लीक की हैं, वाकई वो माँ हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि बिनते फातिमा फाउंडेशन जनवरी 2026 का काफ़िला जो जा रहा है उन माओं को मौका दें उम्रे का। जिनके मरने के बाद उनके वर्सा भी उनकी डेड बॉडी नहीं लेके जाते, वो उन माओं को उम्रा करवाएं। इसका सवाब आपके मरहूमीन को और आपकी नस्लों को इसका सवाब जाएगा इंशाल्लाह।